हेलो, कैसे हैं? भगवान बुद्ध ने बोला था कि इस संसार में उनके 4 आर्य सत्य हैं और उसका जो सारांश है वो इस तरह से है कि इस संसार में दुख है। मनुष्य इच्छा रोग से पीड़ित है और उसको दुख है। दुख पे विजय प्राप्त करके आदमी संतुष्टि और सुख की ओर जा सकता है। ये तो एक दार्शनिक तथ्य हो गया, फिलॉसफिकल स्टेटमेंट। हमारे निजी जीवन से इसका क्या संबंध हो सकता है? है, बिल्कुल है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपकी चाहतें, आपकी डिज़ायर्स, आपके एक्सपेक्टेशंस, आपकी इच्छाएं कैसे आपको परेशान करती हैं। मैं आपको एक सच की कहानी सुनाता हूँ, सत्य घटना के बारे में बताता हूँ। एक कोई लड़की है या एक कोई लड़का है, 25 साल का, 23 साल का। वो लड़की या लड़का जो है बहुत ही सेंसिटिव है, छुई मुई। जैसे कि आप बच्चा हमेशा अपने कंगारू का बच्चा हमेशा जैसी खतरा आता है वो माँ के थैले में छिप जाता है और वो सोचता है अब सब टल गया। कुछ इसी तरह का हमारा ये बच्चा भी है, ये लड़की है, जो भी लड़का है। ये बहुत सेंसिटिव है और ये ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता, ज़्यादा किसी के सामने डट कर खड़ा नहीं हो सकता। हाँ की जगह हाँ नहीं बोल सकता, ना की जगह ना नहीं बोल सकता और हमेशा बेचारा डरा हुआ, सहमा हुआ, संकुचित, भयभीत और घबराहट के बीच में रहता है। वो ऐसा चाहता नहीं है, लेकिन जब भी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर उसको सामना करना पड़ता है, वो घबरा जाता है या घबरा जाती है और वो संकुचित हो जाता है, डर जाता है। क्या कारण हो सकता है? उसकी इच्छाओं से क्या लेना देना? उसके डरने का, घबराहट का, उसका संकुचित हो जाने से उसकी इच्छाओं का क्या लेना देना? आप जब ऐसे लोगों से बात करेंगे, आप जब उनसे गहन विमर्श करेंगे, विचार उनके समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे वयस्क होते हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि सब कुछ सर्टेन रहे, निश्चित रहे। मैंने अपने पहले के जो बातें आपसे करी उनमें मैंने बोला है, निश्चितता की उम्मीद कितनी भयावह हो सकती है हमारे अपने आप के साथ एडजस्टमेंट के लिए, हमारे अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए। जो इफ़ यू आर टू मच लुकिंग फॉर सर्टेनिटी, अगर आप हमेशा कुछ चीज़ों को सुनिश्चित करना चाहते हैं बगैर ये जाने हुए कि उनको सुनिश्चित किया जा सकता है, उनको सर्टेन किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो बच्चा है, क्लाइंट है हमारा जो, या जो हमारा जानने वाला है, कोई भी हो सकता है, ये क्लाइंट भी हो सकता है, आपका अपना भाई हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, ये कोई भी हो सकता है। हम इसे एक नाम क्यों दें? हम बस एक इंसान की बात करते हैं। जब आप इससे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ये चाहता है कि उससे कोई गलती ना हो। ये एक ऐसा इंसान है जो हमेशा ये चाहता है कि वो कुछ भी करे तो बड़ा सुरक्षित हो, हमेशा गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो। ये ऐसा इंसान है जो हर चीज़ को एंश्योर करना चाहता है कि अब कुछ गलत नहीं होगा। और ये क्या-क्या हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो किसी से बात कर रहा है तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके मुँह से कुछ ऐसा निकले जिससे किसी को दुःख हो। अगर ये इंसान किसी से अपनी आइडियाज़ शेयर कर रहा है तो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके स्टेटमेंट से किसी को दुःख पहुँचे। ऐसा चाहने में कोई गलती नहीं है, लेकिन इस चाहत को इतनी शिद्दत से अपने अंदर आत्मसात कर लेना और इस तरह से आत्मसात कर लेना कि आप इस बात से डरने लगें कि मेरे से कुछ गलत तो नहीं निकल गया, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूँगा या मैं गलत ही बोल दूँगा या बोल दूँगी। और आपके मन में क्यों आ रही है बातें? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपसे कुछ गलतियाँ हों। दूसरे शब्दों में अगर बात करें
तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं होता, रिस्क नहीं लेना चाहते। वो हर काम को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से करना चाहते हैं, चाहे किसी से बात करना हो, चाहे कहीं आना हो, जाना हो, या कुछ चैलेंजिंग काम करना हो। ख़ासकर जब चैलेंजिंग काम करने की बात आती है तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, और जब परफॉर्म करना पड़ेगा तो गलतियाँ भी हो सकती हैं, और गलतियाँ मैं करूँ ऐसा नहीं होगा। मैं गलतियाँ नहीं करना चाहता। उनकी ये इच्छा होती है कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप अपने आप से खुद से पूछिए, इंसान और गलती ना करे। किसी ने कहा है टू ह्यूमन इज टू बी एर। इंसान गलतियां करता है। बीइंग ह्यूमन इज वेरी नॉर्मल, एंड मेकिंग मिस्टेक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट यू बीइंग ह्यूमन। आपके इंसान होने के दौरान तो गलतियां करना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन हमारा जो ये व्यक्ति है, हमारा जो इंसान है, ये गलतियां नहीं करना चाहता। और जब गलतियां नहीं करना चाहता तो वो कहीं कुछ बोलने से भी डरता है, क्योंकि उसको लगता है कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। वो ऐसा इंसान भी है जो हमेशा लोगों को खुश करने के लिए बहुत शिद्दत से प्रयास करता है। उसकी हमेशा ये इच्छा होती है कि वो ऐसी बातें करे जिसकी वजह से लोग उससे खुश रहें। और जब ऐसा होता है तो दोस्तों, हम, आप या कोई भी ऐसा इंसान सच नहीं कह पाता है, क्योंकि जब सच कहने की ज़रूरत होती है तो भाई कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं सुन के। और मैं किसी को नाराज़ करूं? अरे ना, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। ये हमारे वो लोग होते हैं जो सच को कहने से डरते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि सामने वाला नाराज़ हो गया तो, और मैं सामने वाले को नाराज़ नहीं करना चाहता, ख्वाबों में भी नहीं। वो अपने आप को घुटन में रखना पसंद करेंगे बजाय सच कहने से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर ये बात बोल दी तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। तो देखिए, इच्छाएं आदमी को कहाँ तक ले जाती हैं। आप घुटन में रहने लगते हैं। आपको जब हाँ करना होता है तो आप हाँ नहीं कह पाते हैं, और जब आपको ना करना होता है तो आप ना नहीं कह पाते, क्योंकि आप भयभीत हो जाते हैं। आपको ये लगता है कि आपने अगर कुछ कह दिया या आपने कुछ कर दिया तो गलत हो जाएगा, और मैं तो गलत नहीं करना चाहता। मुझे गलत करने का मेरा मोटिवेशन नहीं है, मेरी कह सकते करेज नहीं है गलत करने का, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे द्वारा कभी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये वो लोग होते हैं, आप इनको अगर एक नाम देंगे तो क्या नाम देंगे? इनको आप बोल सकते हैं सबमिसिव पर्सनैलिटी, अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट भी कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन हर इंट्रोवर्ट परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता है। कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं ऐसे, आप देखेंगे, जो सच कहते हैं। उनको इस बात का बहुत ज़्यादा अफ़सोस नहीं होता है या डर नहीं होता है कि मैंने जो बोला उसको सुनने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन हमारे जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये लोग अंतर्मुखी तो होते ही हैं, कुछ लोग होते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होने से ज़्यादा ये लोग इस बात के लिए सशंकित रहते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, उनसे कुछ मुंह से गलत ना निकल जाए। वो किसी को ना कैसे बोलें, क्योंकि वो बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि उनको लोगों को खुश भी करना है। वो हर चीज़ अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। ये उनकी समस्या है। नमस्कार सर। ये उनकी समस्या है, वो दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। वो दो नाव में पैर रखना चाहते हैं। वो एक रास्ते पे चलने से उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उनको रास्ते पे चलने से ज़्यादा उसके जो परिणाम होंगे वो भयभीत करते हैं। तो वो फैसला नहीं ले पाते कि अपने मन की बात खुले मन से कैसे रखें। कई बार उनको पता होता है कि सच क्या है, लेकिन फिर वही डर, लोग क्या कहेंगे, दबे हुए रहते हैं। ऑफिस में अपनी बात नहीं बोल पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखिए, इच्छाएं कैसे आदमी को सफोकेशन में डाल देती हैं। ऑफिस में कोई वर्कशॉप हो रही है, कोई लेक्चर दे रहा है, और इस हमारे व्यक्ति को, लड़की या लड़के को पता है कि जो सामने वाला लेक्चर दे रहा है वो एक को कुछ बातें उसने गलत बोली हैं, लेकिन वो नहीं बोलता। उसको डर रहता है, अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे,
या मेरा अफ़सर अगर मेरा बॉस मेरे से नाराज़ हो गया, मैंने ऐसी बात बोल दी, कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस की कमी क्यों आती है? रिस्क टेकिंग एटीट्यूड नहीं है। रिस्क टेकिंग जब एटीट्यूड होता है तो आप सही बात बोलते हो बजाय इसके कि मेरी बात से कितने लोग खुश हो रहे हैं। आप हमेशा लोगों को प्लीज़ करने पीपल प्लीज़र बन जाते हैं आप हमेशा लोगों को खुश करना चाहते हैं। ये एक चैलेंज होता है। हमेशा लोगों को आप ऐसी बातें बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो ज़रूरत थी कि नहीं थी। आपकी अपनी पर्सनैलिटी निखर के आ ही नहीं पाती है। आपकी पर्सनैलिटी एक टिमिड पर्सन की हो जाती है और आपके बारे में लोग सोचते हैं यार वो, आप उससे सच की उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कभी सच तो बोलता नहीं है। हमने कई मौके पे देखा है, जहाँ उसे सच बोलने की ज़रूरत थी, उसने सच नहीं बोला। बस वो तो पहले इधर देखता है, उधर देखता है, लोगों को क्या ज़रूरत है वो बोलता है वो। और वो चापलूस व्यक्ति है, अटेंशन सीकर है, पीपल प्लीज़र है। तो ये ऐसी कुछ समस्याएँ हैं जिसको आप क्लिनिकल सेटअप में कम देखेंगे, बल्कि अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा देखेंगे, ऑफ़िसेज़ में देखेंगे। ये परेशान रहते हैं और अच्छा ऐसा नहीं कि ये बड़े खुश रहते हैं ऐसा करके, ये घुटन में रहते हैं, इनको घुटन होती रहती है हमेशा। फिर कभी-कभी ये लोग क्लिनिक में भी आ जाते हैं। तो फिर उनको जब बातें बताई जाती हैं, उनको जो सजेशंस दिए जाते हैं और उनको उनके बारे में जब समझाया जाता है, तो उनको थोड़ा-सा इंसाइट होता है और वो अपने आप को समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये मैंने कुछ बातें बताई जिससे पता चलता है कि किस तरह से हमारी इच्छाएँ हमको सबमिसिव पर्सन भी बना देती है और हमें पता भी नहीं चल पाता है, सबसे आश्चर्यजनक बात। ध्यान रखिए अपना, इस बात को समझिए और इस बात के बारे में जुड़े हुए अपने विचार मुझसे साझा करिए। आपका दिन शुभ हो।